चैप्टर हमारा लोगरिथम में फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे log b y इज इक्वल टू एक्स दिया होगा। log b क्या है, इसमें बेस है, x क्या है, एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू दी हुई है, y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्सपोनेंट मतलब इसकी पावर दी होगी। ठीक है, ये log का फॉर्मूला है। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो b की पावर x इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर c और d कोई वैल्यू दी हुई ऊपर एक्सपोनेंट पावर्स दी हुई तो वो प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएंगी। अगर c d ऐसे दिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक ये होता है c d। अगर a और b की पावर कोई दी हुई है तो उसको a की पावर और b की पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट में x, यहाँ पे y कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो 1/2 आ जाएगा, क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, m/n वैल्यू दी हुई है, m क्या होगी उसकी पावर, n क्या होगी उसकी, बताया हुआ है कि क्यूब है, स्क्वायर है, क्या है। ठीक है, a माइनस n की पावर, n का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब 1/n आ जाएगी, उसकी पावर आ जाएगी। ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये अप्लाई होंगे। एक्सरसाइज है 8.1। इस चैप्टर में क्या है, इसमें कन्वर्ट करना है, इसको लोगारिथम दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इसमें क्या होता है, बेस की पावर इज इक्वल टू वैल्यू, बेस के इसमें 5। ठीक है, बेस के इसमें 5 की वैल्यू क्या आ गई, 5 की एक्सपोनेंट 3 आ गई, इज इक्वल टू वैल्यू ये आ गई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बेस 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 8, इज इक्वल टू वैल्यू 256। हमने ये फार्मूला किया था ना, लोगारिथम को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो क्या आएगा, बेस के ऊपर एक्सपोनेंशियल की पावर इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, देखो बेस की पावर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू। ठीक है, इसको आगे सॉर्ट आउट करना है, जैसे अगर कर सकते हो 3 की ये स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 3/2 इज इक्वल टू 27, 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, इसका पता चलेगा कि 5 की पावर 3 इक्वल टू 25 125 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, ऐसे ही 3 की पावर 3 27 होता है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 8 की पावर -1 इज इक्वल टू 0.125। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर -3 आ जाएगा, इट मीन्स 2 को अगर, ठीक है, ये आ जाएगा 125/1 2 3 जीरोज आ जाएंगी। अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 to the 10। ठीक है, 5 5 the 25, 5 4 the 20, 40 आ गया, 5 8 दा, ये आ गया 1/8। अब अगर देखो इसको भी करोगे तो इसकी पावर यही आ जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस करोगे तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा, इट मीन ये हमारा करेक्ट है। अब देखो ये है, ठीक है, log 5 की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू x, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, x में कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू होगी वो उसकी पावर अपने आप बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या आएगा 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/100, ये तो ऐसे ही है ना, 10 को क्या लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हो, इसको इसकी पावर स्क्वायर 1/100 ही आ जाएगा। देखो इसका सेकंड पार्ट है, अभी ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथम में इसको चेंज करना। लॉगरिथम में क्या आता है, पहले हमारा क्या फार्मूला था, log b, ठीक है, a इज इक्वल टू उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, log ले लो, log इसमें ये क्या है, हमारा बेस है, बेस को वैल्यू दी हुई है। ठीक है, log क्या आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 32 इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमें पता है हमारा बेस है, ये हमें पता है इसकी क्या है, ये कोई वैल्यू है। ठीक है, ये क्या दी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर दी हुई है, ऐसी ये लिख लो, ये आ जाएगा log, ठीक है, log 10,000, फिर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू पावर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ये लिख लो, ये आ जाएगा log 927, इधर आ जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर log लगा लो, log 3। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा log 3, ये 3b की वैल्यू, इसको ऐसे लिख लो, चाहे 3b की वैल्यू a, log 3। ठीक है, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगी, a वैल्यू इज इक्वल टू इसकी पावर b की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा log सेम, ठीक है, log 0.3, इसकी वैल्यू 0.027 इज इक्वल टू 3। ठीक है, log ले लो, log 10, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0.0001 इज इक्वल टू -4, ये इसकी फॉर्म में चेंज हो गया।
थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, x की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, x की पावर 4 है। अब इसकी पावर क्या 4 हो सकती है? अब देखो ये किसकी ये हो जाएगा 9, 9 का 81 होता है, 9 की स्केयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की स्केयर इज इक्वल टू 9 की स्केयर आ गया। ये स्केयर कॉमन रह गया। इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? x स्केयर की वैल्यू 9 होगी। x की वैल्यू क्या आ गई? √9। x की वैल्यू क्या होगी? प्लस और माइनस 3। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, सेम ऐसी ये सम है। देखो x की पावर क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो, -2 इज इक्वल टू 1/49। x की पावर -2, इसको मतलब हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 7 49 होता है, 7 की स्केयर आ गया। ठीक है, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, इसमें क्या आ जाएगा? ये 10 की पावर -4 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 1/10 की पावर 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 10 की पावर 4 करोगे तो 0.0001 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये देख लो, ये आ जाएगा x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 64। ठीक है, ये आ गया। ये देखो, अब x की पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये 8 की स्केयर का फॉर्मूला है। ठीक है, 8 की स्केयर का फॉर्मूला है। ये सब में क्या करेंगे? इसको 64 ही रहने दो, इसको 64 ही रहने दो। अब दोनों साइड में हमें पावर 2/3 रेज करेंगे, रेज ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब x की पावर 3/2 है, इंटू 2/3 कर देंगे इज इक्वल टू 64 की पावर भी 2/3 कर देंगे। अब ये तो कट गया, x की पावर क्या रहेगी? ये 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है, इंटू 2/3, 3 2 दा 6, ये क्या रह जाएगी? 2 की पावर 4 रह जाएगी, वो कहती है 16। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 16 आ गई। इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। अब x की पावर -4 इज इक्वल टू 0.0001। ठीक है, x की पावर -4 को क्या लिख सकते हैं? 1/x की पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसको 1/1 2 3 4 इतनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई? x4 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? ये आ गई। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 10 की 4 की वैल्यू होती है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 10। सेम ऐसे कर लो, x की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 243 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू -5 ये कर ली, ये 243 आ जाएगा। इसको हम 1/x की पावर 5 ही लिख सकते हैं, ये 243 आ गया। 1 इज इक्वल टू 243, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x की 5 आ गया। अब x की 5 को ऐसे ही रहने दो, ये नीचे चला जाएगा, 1/243 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये 3 की पावर 5 है, x की पावर 5 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3, या x की वैल्यू क्या लिख सकते हो? -3। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम इसका 7th पार्ट है। ठीक है, ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 0.008। 5 की पावर x इज इक्वल टू, इसको हम 8/1 2 3 0 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की x, इसको कट करोगे तो 100, यहाँ पे 1/125 आ जाएगा। ठीक है, 5 की पावर x इज इक्वल टू, अब इसको करोगे तो 5 की है। ठीक है, 5 को 3 टाइम्स करोगे तो 125 आ जाता है। ये 5 को 3 टाइम आ गया। 5 की x, इसको क्या लिख सकते हो? 5 की पावर -3, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -3 आंसर आ गया। सेम ऐसे यही सम है। ठीक है, 7 की पावर क्या आ गई? x इज इक्वल टू 1/343, ये लिख दिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? अब 7 की पावर ये x आ गई हमारे पास। ठीक है, अब 7 की पावर x ऐसी रहने दो, इसको क्या लिख सकते हो? 1/, ये 7 की पावर भी 3 है। ठीक है, 7 की पावर x इज इक्वल टू, इसको 7 की पावर -3 भी लिख सकते हो। x की वैल्यू क्या आ गई? -3 आंसर आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, 9 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 27 आ गया। ठीक है, 9 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू, ये 3 की पावर 3 बन रहा है। ठीक है, अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की स्केयर है ना, ये 3 की स्केयर भी लिख सकते हैं। 2x + 3 इज इक्वल टू 3 की 3, ये आ गया।
ठीक है। अब इसको देखो, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करो पावर्स को, ये तो बेस तो सेम आ गया, पावर्स क्या आ गई 2 to the 4x प्लस 3 to the 6 इज इक्वल टू 3, ये पावर्स को इक्वल रख दो, बेस तो सेम है। अब 4x इक्वल टू 3 माइनस 6, 4x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या आ गई -3/4, ये हमारा आंसर आ गया। तो पार्ट है बाय कन्वर्टिंग टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू करनी है। लेट हमें पता है कि हम वैल्यू को क्या करते हैं, लोग जो हमारा 2 है 1/32 जो दिया हुआ है ये x के इक्वल कर लेते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 1/32 आ गया, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ये 2 की 5 पावर है, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर, इसको -5 भी लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गया -5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही ये सम फाइंड, ठीक है। लेट लोग √2 है ना, √2 8 इज इक्वल टू x, √2 की पावर x इज इक्वल टू 8 हो गया, ये पावर होगी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया ये हो गया x/2 होगी, 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है। x/2 इज इक्वल टू 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, जब बेस सेम हो तो पावर को सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये है, इसको भी लेट मान लो, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 243, ठीक है। 3 की वैल्यू x मान ली 243 आ गई, 3 की वैल्यू x इज इक्वल टू 243 क्या था 3 की 5 होती है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आंसर आ गया। सेम ऐसा क्वेश्चन है यही, 0.5 की वैल्यू x इज इक्वल टू 256, ठीक है। अब 0.5 की वैल्यू x ये ऐसी रहने दो, 256 किसकी होता है 2 की पावर 8 की होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/10 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 5 2 का 10 होता है, ये आ गया 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 8, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -x भी लिख सकते हैं 2 की पावर 8, तो x की पावर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -8। सेम सम ये है हमारा, 2 की वैल्यू x इज इक्वल टू 0.125, 2 की वैल्यू x इज इक्वल टू, इसको 125/3 जीरोस भी लिख सकते हैं, इसको जब काटोगे तो ये 1/8 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 8 क्या होता है 3, इसकी 3 पावर होता है, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको 2 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारा -3 आंसर आ जाएगा। सेम ये सम है, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू लेट, इसमें x लेट मान रहे हैं हम, ठीक है 0.625, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 625/4 जीरोस, ठीक है। अब जब इसको काटोगे तो ये 1/16 आ जाएगा, इसको काटोगे, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी पावर होती है 1/2 की पावर 4, 2 की पावर x को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -4 भी x का, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट सम है, ठीक है। इसमें आएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 3 की पावर x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, x का क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। सेम ये सम है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। देखो हमने ये फार्मूला किया था ना, इसकी पावर जो होगी वो 1/, आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स x की पावर क्या आ गई 1/3 या -3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट का सम रह गया, ये आ जाएगा 1/5 की पावर x इज इक्वल टू 125 आ जाएगा, ठीक है। 1/5 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर -x, ये 5 की पावर 3 है, ठीक है। तो -x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या आ गई -3 आंसर आ गया हमारा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही फॉर्म में चेंज कर लो, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू वैल्यू x² -4,
ठीक है। 2 की पावर 5 क्या आता है 32 होता है। 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4। ठीक है, अब देखो 32 एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 32। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 32 प्लस 4। एक्स की स्क्र क्या आ गया, ये 36 आ गया एक्स, फिर ये स्क्र अंडर रूट में चला गया, एक्स क्या आ गया प्लस माइनस 6, ये हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन आ जाएगा। 9 की पावर क्या आती है, ये होगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 का 9 होता है, 3 की स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये किसकी पावर है, ये 3 की पावर है, 3 के 3 की। ठीक है, इसको अब देखो बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4x प्लस 2 3 द 6 इज इक्वल टू 3। 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 6। ठीक है, 4x इज इक्वल टू, ये आ गया -3, x इज इक्वल टू -3/4, ये हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल इजी सम है। देखो x की पावर क्या आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू, इसको 0.008 लिख लेंगे। ठीक है, अब x की पावर -3 इज इक्वल टू 8/100 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा। जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/125। x की पावर -3 इज इक्वल टू 1/, ये किसकी पावर होता है, ये 5 की 3 की पावर है, 5 5 25 इंटू 3। ठीक है, तो x की पावर जो -3 थी वो किसके इक्वल आ गई, इसको 5 की पावर 3 भी लिख सकते हो, पावर 3 आ गया, 5 को ऊपर लेकर जाओगे ये तो -3 बन जाएगा, -3 सेम x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम सम देखो ये आ जाएगा, भी देखो लोग। ठीक है, इस लोग अगर कुछ नहीं दिया इट मीन्स ये क्या है, लोग 10 है। ठीक है, 3x - 2 इज इक्वल टू 2। अब ये 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 3x - 2 आ गया। ठीक है, 10 की पावर 2 क्या होती है 100, 3x - 2। अब देखो 2 क्या आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, 102 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 102/3, जब इसको काटोगे तो ये 34 हमारा आंसर आ जाएगा। नो नेक्स्ट सम 5th पार्ट है इसका। 9 की पावर 2.5 इज इक्वल टू x आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो 9 की पावर 2.5 है, इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 को देखो, 2.5 को लिखने का तरीका देखो। अब देखो 2.5 को सॉर्ट आउट करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5/2 भी लिख सकते हैं, इट मीन्स इसको 5/2 लिख सकते हैं, इसकी पावर x हो गया। अब 9 को करोगे 3 की क्यूब 3 की स्क्वायर होता है इंटू 5/2, ये दिया ही हुआ है, x 2 के साथ 2 कट गया, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x रह गया। ठीक है, x के अगर 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 243 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम ये है, x की पावर फिर देख लो, -5 इज इक्वल टू 1/4√2, ये दिया हुआ है। ठीक है, x की पावर -5, इसको क्या लिख सकते हैं 4√2, इसकी पावर -1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब या ऐसे कह लो, अगर ये नहीं लिखना है इसको तो देखो इधर बताती हूँ मैं आपको, 4√2 है। ठीक है, इसकी पावर -1 है, इसको हम लिखेंगे 1/4√2, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, अगर हमने ख़त्म करनी है इसकी। ठीक है, अब इसको राइट कैसे लिख सकते हैं, राइट एज 1/, देखो 2 की पावर 2 इंटू, ठीक है, अंडर, ये तो 2 की पावर 2 4 हो गया, √2 को क्या लिख सकते हैं 2/1, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 1/2 की पावर क्या हो गया। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स क्या आती हैं, प्लस हो जाती हैं। जब 2 इंटू 1/2 को करोगे तो देखो 2 2 द 4 + 1 इज इक्वल टू 5/2 ही आ जाएगा, ये लिख लिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर -5/2 लिख सकते हो। इट मीन्स इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स x की पावर -5 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर -5/2 लिख सकते हैं। अब रेस बोथ साइड पावर, कौन सी पावर रेज करेंगे -1/5, देखो x इंटू -1/5 इंटू -5। ठीक है,
इज इक्वल टू 2 माइनस 5/2 तो था ही, माइनस 1/5 फिर आ गया, 5 के साथ 5 कट गया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, x की पावर इसको चाहे 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। ये पावर वाला होता है ना, अगर 1/2 होती है तो इसका स्क्वायर रूट बन जाता है। नाउ सिक्स्थ सम देखो, इफ़ log 10y इज इक्वल टू x दिया है, फाइंड द वैल्यू इन द टर्म ऑफ y। देखो पहले तो इसे सॉर्ट आउट किया करो, 10 की पावर x इज इक्वल टू y, इट मीन्स हमें y की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये है, ठीक है। अब हम इसको ले लो, लेट नाउ 10 की पावर 2x, 10 की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर x, और इसको 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखो 10 की पावर x क्या है, y की पावर y की स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्या करना है, पहले इसे सॉर्ट आउट करके वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब इसको ऐसे सॉर्ट आउट करो कि 10x आ जाए, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। इसमें y की वैल्यू पुट की और ये आंसर आ गया। सेकंड सम हमारा सेम है, देखो पहले इसे सॉर्ट आउट करो, ये आ गया 10 की पावर a इज इक्वल टू x। अब हमें ये a की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या है, 10 a की पावर -1 दी हुई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर a और 10 की पावर 1, माइनस है ना, ये लिख सकते हैं। अब 10 की पावर a की वैल्यू तो हमें पता है x, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेम थर्ड सम है, अब देखो 10 की पावर b इज इक्वल टू a, इट मीन्स a की टर्म में ही वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसी टर्म में वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ 10 की पावर 3b - 2 इज इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर b, ठीक है, 3b अपॉन 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर सॉर्ट आउट करना है तो 10 की पावर इसको b इंटू 3 अपॉन 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है कि a फाइंड की है, ये आ गई 10 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आई हुई है हमारी, 10b किसकी वैल्यू है, a की क्यूब अपॉन 100, ये हमारा आंसर आ गया। अब है सेवन्थ सम, देखो सेवन्थ सम में हमें ये वैल्यू दी है, पहले इस वैल्यू a और b की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, फिर इसमें पुट करेंगे। अब देखो इसको सॉर्ट आउट करो, पहले तो ये आ गया 10 की पावर a इज इक्वल टू x, अगर x कहीं पे भी आ गया उसकी वैल्यू ये पुट कर दोगे, ठीक है। ये क्या आ गया 10 की पावर b इज इक्वल टू y आ गया, उसकी वैल्यू ये पुट कर दोगे। अब इसको लिखना है, नाउ देखो 10 की पावर a -1 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर a इंटू 10, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की पावर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, ठीक है, इसको x अपॉन 10 ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 की पावर 2b है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 10 की पावर हम इसको b इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर v की वैल्यू हमें पता है, हमने क्या निकाली हुई है, y निकाली हुई है, y की स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब इसमें बताओ, इसको सॉर्ट आउट कर लो, 10 की पावर 2a - b इज इक्वल टू p आ गया, ठीक है, 10 इसकी पावर a आ गया, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2a और 10 की पावर -b इज इक्वल टू p, इसको ऐसे लिख, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला बताती हूँ मैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, ये अप्लाई की, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो जो 10 2a है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर a इंटू 2 इंटू 10 की पावर -b इज इक्वल टू p, क्यों, क्योंकि हमें 10 की a और 10 की b की पावर पता है, ठीक है। 10 की b को भी देखो, 10 की a की पावर क्या आ गया, a, ये तो a की स्क्वायर निकल गया हमारा, 10 की a क्या है, x की स्क्वायर है ये, इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर b इज इक्वल टू p, ठीक है। देखो x स्क्वायर तो पता चल गया, 1/10b, 10 की पावर b की वैल्यू हमें पता है कि y है, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, 1/y, ठीक है, इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² y, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसी सम है, 8th सम दिया हुआ है। अब देखो 8th सम में क्या है, ये वैल्यू दी हुई है, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म ऑफ x। अब इसको क्या लिखोगे, 3 की वैल्यू a इज इक्वल टू x लिख ली, ठीक है। नाउ अब ये x की वैल्यू आ गई, अब इसको देखो 81 a की -1, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या 3 की 4 पावर है, अगर 3 को 4 टाइम करोगे तो a की पावर -1 आ गया,
ठीक है। अब हमें पता है, हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। हमें कौन सा फॉर्मूला पता है कि अगर ए की पावर एम एन हो तो वो ए की पावर एम एन बन जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब इसके पास हमें ये तो पता है इसके इक्वल है। ठीक है। तो 81 ए माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 4 ए माइनस 1 हो जाएगी, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे। अब इसमें है ये, इस पावर को ले लो, ये किसकी पावर होगी, ये भी 3 की पावर होगी। 3 3 द 9, 9 3 द 81, 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, इसको तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉर्ट आउट कर रहे थे, ये 3 की पावर 4 ए माइनस 1 बन गया। ठीक है। ये इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 ए माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद अब 4 ए माइनस 1 हो गया। ठीक है। 3 हमें इसकी वैल्यू पता है। ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू आ गई। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, अब पुट करेंगे वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू 3 की पावर a हमें दी हुई है, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें 3 a की वैल्यू चाहे पुट कर दो चाहे बाद में पुट करना, अब इसको सॉर्ट आउट कर लो पहले। फिर 3 की पावर इसको a इंटू 4 भी लिख सकते हैं और 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है। ये देखो 3 की पावर a की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये 3 की पावर a है ना x की वैल्यू, ये पुट कर दो। ये क्या गया, x की 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा 81, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें भी a की वैल्यू फाइंड कर लो, इसमें भी निकाल लो, फिर इसको सॉर्ट आउट कर दो। अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या है। ठीक है। ये आ गया log 2 है ना, 2 की वैल्यू a इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू ये पता चल गई। इसमें 3 की पावर a इज इक्वल टू वाई की वैल्यू पता चल गई। ठीक है। अब नाउ ये इक्वेशन ले लो, 12 की पावर 2a माइनस 1 है। अब देखो वी कैन राइट एनू की लिख सकते हैं, 12 की पावर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टू द 4 इंटू 3, 12 हो जाएगा। ठीक है। इसकी पावर 2a माइनस 1 हो गया। ठीक है। इसमें कौन सा फार्मूला लगाया हमने, a इंटू बी की पावर अगर n हो तो ये तो निकल गया। अब इसकी पावर क्या है, n है, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n भी और b की पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a की पावर n, ये a की पावर है उसकी n, ये होगी, इंटू b की पावर भी n लिख दिया। ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो 2 की पावर 2 हो गया, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4a माइनस 2 टू द 4। ठीक है। 3 की पावर 2a माइनस 1 है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4a, ये माइनस में तो ये नीचे चला जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2a अपॉन 3, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर, ठीक है, ये 4a ऐसे ही रह गया, 2 की पावर 2 टू द 4। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई किया था 2 का 4 तो आ गया, 2 1 का 2 आएगा ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आ गया 2 टू द 4 इंटू 3 की वैल्यू 2a अपॉन 3 की वैल्यू 1 थी तो ये 3 ही रह गया। अब देखो हमने वैल्यू निकाली थी कि x की वैल्यू है, x की वैल्यू 2a है, इट मीन्स इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर a इंटू 4, ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। अब ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर a इंटू 2 अपॉन 3। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 की पावर है, x की 4 आ गया अपॉन 4 इंटू 3, a की पावर क्या थी y की स्केयर अपॉन 3, ये हमारा आंसर आ गया। चाहे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की 4 इंटू वाई की 4 अपॉन 4 3 द 12, ये भी लिख सकते हैं। तो आगे 9th का फर्स्ट पार्ट है, ये वैल्यू दी हुई है, n की b की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। m और n की फॉर्म में करना है। अब पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, 10 की पावर m इज इक्वल टू a, ये निकल गया। दूसरे के निकल गया 10 की पावर n इज इक्वल टू b, इसमें से हमारा ये निकल गया, इसमें से हमारा ये वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करो, a की पावर 3 अपॉन, नाउ b की पावर b की स्केयर है। ठीक है। अब a की क्यूब है, a की क्यूब की वैल्यू क्या दी हुई है हमें,
10 की पावर m, 10 की पावर m इसकी क्यूब, ठीक है। b की वैल्यू क्या दी हुई है 10 की पावर n, इसकी स्क्वायर आ गई हमारे पास। ये क्या आ गया 10 की पावर 3m अपॉन 10 की पावर 2n, इसको लिख सकते हो 10 की पावर 3m माइनस 2n। ये हमारा आंसर आ गया। सेम सम ये है, ठीक है। पहले इसमें से वैल्यू निकाल लो, इसमें से निकाल लो। अब देखो ये आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आ गया और उसमें से वैल्यू आ गई 5 की पावर n इज इक्वल टू वाई। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आ गया, ठीक है। अब एक्सप्रेस द इन द टर्म ऑफ दिस नाउ वी नो 2 की पावर m माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको x की पावर में निकालना है और इसको y की टर्म में निकालना है। पहले इसको निकाल लेते हैं x की टर्म में, इज इक्वल टू ये x है हमारा, ठीक है। अब इसको x की टर्म में निकालने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो 2 की पावर m और इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर m की क्या वैल्यू है हमारे पास n दी हुई है, इसमें वैल्यू गलत दी हुई है, ये यहाँ पे m आएगा, 2 की पावर m आ गया, ठीक है। 2 की पावर m हमें पता चल गया, 2 की पावर m क्या आएगा x की पावर 2 टू द 4 टू द 8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब y है, y की पावर देखो ये x का आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, y में दिया हुआ है कि 5 3n प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 3 दी n इंटू 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब 5 की पावर n की पावर 3 इंटू 5 अपॉन 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पावर हमें पता है y की पावर 3 है, ठीक है, इंटू ये पता है ये 25 आ जाएगा, इसको हम 25 y की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब देखो जैसे सारे क्वेश्चंस में किया, अब इसमें भी ऐसे पहले इसमें से x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 10 की पावर 2a इज इक्वल टू x, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। 10 की पावर b अपॉन 2 इज इक्वल टू y, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या है y की वैल्यू है। अब क्या करेंगे हम, पहला देखो फर्स्ट पार्ट है 10 की पावर a, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 10 की पावर a की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो, 10 को इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, 2 को इधर ले आए, ये x बन गया, ठीक है, इसकी पावर बनेगी। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई क्या ये है, ठीक है। 10 की पावर a इन द टर्म ऑफ x निकालनी है। अब 10 की पावर a की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स, ये तो हमें पता ही चल गया, पहले ही पता चल गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ले लो इसका, 10 की पावर 2b प्लस 1 इन द टर्म ऑफ y की फॉर्म में लेना है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2b इंटू 10 की पावर 1 मतलब 10, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर b इंटू 2 इंटू 10, ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर b इंटू 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं 10 की पावर b। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो पहले, ये आ गया। अब इसका मतलब हम इस वैल्यू को सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर अब करोगे तो 10 की पावर 2 इंटू बी अपॉन 2, 2 के साथ 2 कट जाएगा, y की स्क्वायर, इट मीन्स 10 की पावर v इक्वल टू y की स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 की पावर b। अब 10 की पावर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दी पावर b, 10 दी पावर b की वैल्यू आ गई y स्क्वायर, इसकी स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। अब y की पावर क्या होगी, y की पावर 4 इंटू 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 y की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, ये वैल्यू दी हुई है, ये लिख लो, देखो log 10p इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, 10 की पावर 3a माइनस 2b इज इक्वल टू p, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 10 की पावर 3a इंटू 10 की पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं 10 की पावर a की पावर 3 इंटू 10 की पावर b की पावर माइनस 2, क्योंकि 10 की a और 10 की b की पावर पता है, ये हमें पता है अंडर रूट एक्स है, हमने फाइंड किया ये वैल्यू, और इसकी y की वैल्यू फाइंड किया, इसकी क्यूब इंटू ये y की स्क्वायर की माइनस 2 है, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करो, देखो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, और हम
एक्स की क्यूब को, एक्स की क्यूब इंटू ये अंडर रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं, 3 के साथ 3 कट जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा वाई की स्केयर, ठीक है, और इसकी स्केयर मतलब इसको 1/y की स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये p की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये 2 नहीं कटेगा, 3/2 रह जाएगी, यहाँ पे 3/2 वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, y की 4 आ गई। इसको और क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 4, ये हमारा आंसर आ गया। बस हमने पहले क्या करना है, इसकी लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है x की और y की, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी है।